हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिराज अहमद कादरी। वेलकम टू कादरी क्लासेस बायोलॉजी। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक बात करेंगे, जो है डाइजेशन। आज डाइजेशन के बारे में जानेंगे कि डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डाइजेशन की हिंदी पाचन होता है। अगर बात करते हैं पाचन क्या है, ठीक है, या व्हाट इज पाचन, व्हाट इज डाइजेशन या पाचन क्या है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो भी हम फूड मटेरियल को खाते हैं, ठीक है, इसका होता क्या है। तो ये छोटे छोटे भागों में टूटता है। क्या होता है? छोटे छोटे भागों में टूटता है। अगर हम पाचन की परिभाषा अगर देखना चाहें, तो जो जटिल भोज्य पदार्थ होता है ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम के द्वारा, ठीक है, सरल सरल पार्ट्स में तोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश का डेफिनेशन देखते हैं, जो द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, कन्वर्टेड इनटू या ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं इसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद फिर क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, तो फूड मटेरियल में मुख्यतः हम कितने डाइजेशन को पढ़ते हैं? मुख्यतः 3 पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन और उसके बाद में फैट का डाइजेशन। ठीक है, तो हम एक एक करके आज हम देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत हम डाइजेशन का परिभाषा देख लेते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, अगर बात किया जाता है कि डाइजेशन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो अगर आपको लोअर क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है कि डाइजेशन मुख्यतः माउथ से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है ये कुकिंग से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? कुकिंग से स्टार्ट होती है। कुकिंग का मतलब भोजन पकाने से स्टार्ट होती है। ठीक है, भोजन पकाने से, कुकिंग की प्रक्रिया से ही भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों, कैसे, एक बार देखते हैं। ठीक है, जल की सहायता से जब उसको हम पकाते हैं, ठीक है, तो क्या कहता है? सिंपलीफाई हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? सिंपलीफाई हो जाता है। ठीक है, और डाइजेशन की प्रक्रिया में भी यही बातें होती है। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सरल मॉलिक्यूल में बदल जाता है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, डाइजेशन, ठीक है, पाचन क्या है? ठीक है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, डाइजेशन वह प्रक्रिया है जो संरचना को सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, डाइजेशन वह प्रक्रिया है जो संरचना को सिंप्लीफाई करता है ऑफ हाई मॉलिक्यूल वेट, जो मतलब जिसका वेट अधिक हो। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, जटिल अणु, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जटिल अणु। ठीक है, उसमें किसमें बदल देंगे? इनटू सिंपल। ठीक है, किस में बदल देंगे? सिंपल मॉलिक्यूल में बदल देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल मॉलिक्यूल में हम बदल देते हैं। ऐसा मतलब हम तब तक तोड़ते रहेंगे कि तब जब तक कि वो एसिमिलेबल ना हो जाए। ठीक है, सांगीकरण के योग ना हो जाए। ठीक है, अवशोषण की प्रक्रिया, उसके बाद में एसिमिलेशन की प्रक्रिया। ठीक है, एसिमिलेशन के फॉर्म में। ठीक है, जब तक हम डाइजेशन हमारी बॉडी में तब तक होता है जब तक कि वो एसिमिलेशन के फॉर्म में ना हो। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखते हैं। द स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन इज ब्रॉट अबाउट द स्ट्रक्चरल द स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्शन ऑफ वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जो जो फूड मटेरियल का स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ फूड मटेरियल जो है, ठीक है, अबाउट बाय द एक्शन ऑफ वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम, किसके द्वारा तोड़ा जाएगा? वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की जल की सहायता से भोज्य पदार्थों को तोड़ना। ठीक है, क्या होता है? विभिन्न प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, जो जल की सहायता से भोज्य पदार्थों को तोड़ना। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, सीक्रेटेड, हाँ, कहां से निकलता है? ठीक है, यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहां से निकलता है? अगर बात किया जाए, ठीक है, कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है ये निकलता कहां से है, सिक्रेशन कहां से होता है, स्राव कहां से होता है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है एलिमेंट्री कैनाल के विभिन्न भागों से होता है। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल,
ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब आहार नाल, ठीक है, जो भी फूड मटेरियल को हम माउथ में लेते हैं, इनटेक ऑफ फूड कॉल्ड इंजेशन कहलाता है, ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इंजेशन माउथ में रखते हैं, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स और इसोफाइगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है, कहां पर जाएगा, स्टमक में 3 पार्ट्स, उसके बाद में फिर कहां जाएगा, स्मॉल इंटेस्टिन, उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टिन, उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, और रिक्टम इनस थ्रो जो फीसेस वेस्ट मटेरियल होता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, वो एनस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो माउथ से लेकर और एनस तक ये जितना पार्ट्स हमको ये पूरा आहार नाल दिखाई देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, फूड ट्रैक कहते हैं, क्या कहते हैं, फूड ट्रैक कहते हैं, ठीक है। तो जो फूड ट्रैक होता है, आहार नाल होता है, उसके विभिन्न पार्ट से, विभिन्न भागों से, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब वह एंजाइम जो वाटर की सहायता से, ठीक है, किसको तोड़ देगा, फूड मटेरियल को तोड़ देगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन, ठीक है, फूड डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है, इज एडेड, आपको मैंने पहले बताया था, स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया है कि जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वो उसमें मुख्यतः पहले क्या जोड़ा गया है, ठीक है, ये तो मैंने बोला, द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन इज एडेड, ठीक है, भोजन के पाचन में एडेड क्या एडेड है, बाय द कुकिंग, सबसे पहले कहा क्या होता है, कुकिंग होता है, भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है, पकाया जाने का मतलब उसको सरल सिंप्लीफाई किया जाता है, जिससे हम लोग खा सके, ठीक है, एंड मैस्टिकेशन, और फिर उसको बाद में कुकिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, ठीक है, चबाते हैं, चबाने से क्या होता है, उसमें सलाइवा मिक्स होता है, जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें सलाइवा मिक्स होता है, और उसके बाद में उसको तोड़ता है, ठीक है, मैस्टिकेशन एज अ रिजल्ट ऑफ, अच्छा इसका रिजल्ट क्या होता है, कुकिंग का, मैस्टिकेशन का रिजल्ट क्या होता है, आई थिंक हमने आपको बताया कि सिंपलीफाई होता है, सरल होता है, और क्या हो जाएगा, छोटे छोटे भागों में टूटेगा, सम कुकिंग, कुछ कुकिंग डाइटरी सब्सटेंस सच एज कोलेजन, कुछ जो कुकिंग होने से कुछ पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो सिंपल हो जाते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, कोलेजन क्या है, प्रोटीन है, कोलेजन एंड स्टार्च, आपका स्टार्च हो जाएगा, ठीक है, कोलेजन और स्टार्च हो जाएगा, ये भी सिंपलीफाई हो जाता है। आगे देखते हैं हम, द हार्ड प्रोटीन एंड फूड सॉफ्ट, ठीक है, जो हार्ड प्रोटीन होता है, ठीक है, और फूड जो होता है वो सॉफ्टनेस हो जाता है, ठीक है, कुकिंग करने से, भोजन को पकाने से क्या फायदा होता है, सॉफ्टनेस हो जाता है, कौन सा फूड, जो हार्डनेस होता है, जो कठोर भोज्य पदार्थ होता है वो सरल हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है, सॉफ्ट एंड फ्लेवर, खुशबूदार हो जाता है, ठीक है। देखिए अगर हम जितने भी भोजन पकाने के जितने मटेरियल हैं, अगर हम सबको रख देते हैं, ठीक है, और भोजन को अगर पकाया नहीं गया, कुकिंग नहीं किया गया, तो भोजन से खुशबू नहीं आएगा, ठीक है, और जब इन सबको मिला दिया जाता है और भोजन को पकाया जाता है तो क्या होता है, खुशबू, ठीक है, खुशबू आता है, ठीक है, फ्लेवर, ठीक है, उसमें महक, अच्छी महक आती है, ठीक है, तो क्या फायदा है, ठीक है, जो हार्डनेस प्रोटीन है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और फूड मटेरियल वो भी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और क्या फायदा होगा, फ्लेवर, उससे खुशबू आएगा ऑफ द फूड मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा और वहां से खुशबू आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द कुकिंग आल्सो डिस्ट्रॉय, ठीक है, और कुकिंग से हमको क्या फायदा मिलता है, कुकिंग करने से और हमको क्या फायदा मिलता है, ठीक है, द कुकिंग डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, और जो भोज्य पदार्थ होता है उसमें कुकिंग, ठीक है, कुकिंग से पहले क्या होता है, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है, क्या होगी, हानिकारक बैक्टीरिया होंगी, और जब कुकिंग किया जाएगा तो उसमें वो क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होती, मर जाती हैं, ठीक है। द मैस्टिकेशन ऑफ सॉलिड एंड बिग फूड पार्ट, ठीक है, और मैस्टिकेशन में क्या होता है, जो मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मैस्टिकेशन, द मैस्टिकेशन ऑफ अ बिग फूड पार्टिकल्स ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड मैस्टिकेशन,
मैस्टिकेशन की प्रक्रिया, चबाने में हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ को माउथ में रखते हैं और दबाते हैं, माउथ से दबाते हैं, वो कटता है, वहां पर टूटता है, तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स से जटिल से सरल में बदल जाता है। ठीक है, जटिल से सरल में बदल जाता है मैस्टिकेशन, चबाना जिसको कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में थोड़ा हम डाइजेशन में और थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, कि डाइजेशन में थोड़ा और अच्छे से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, फूड मटेरियल, ये क्या है, ये है फूड मटेरियल। ठीक है, क्या है, फूड मटेरियल। ठीक है, मान लो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। ठीक है, क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल होता है। जटिल, ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थ। ठीक है, जटिल का मतलब कठोर। ठीक है, ये क्या होता है, हम इंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से, इंजाइम की सहायता से इसको हम तोड़ेंगे, छोटे 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 भागों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे किसकी सहायता से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम की सहायता से इसको हम तोड़ेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, ऐसे छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब इसको तोड़ेंगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस। ठीक है, अब जो सिंपल सब्सटेंस होता है, मतलब जो फूड मटेरियल होता है, भोज्य पदार्थ होता है, वो एक उसका एक जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद एक उसका अंतिम मतलब कह सकते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि वो टूटना बंद हो जाएगा, जिसकी हम उसको इकाई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इकाई। जैसे अब कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात किया जाए, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सवाल होता है कि किस रूप में इसका अवशोषण होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया अवशोषण की, तो किस रूप में होता है। ठीक है, तो अगर हम रूप की बात करते हैं या फॉर्म की बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होगा, मोनोसैकेराइड के रूप में होता है। प्रोटीन किस रूप में होता है, एमिनो एसिड के रूप में होता है। ठीक है, फैट किस रूप में होता है, फैटिक एसिड ग्लिसरॉल के रूप में होता है। ठीक है, तो एक बात और बताना चाहता हूं कि ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये वास्तव में किसको ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये इसके बॉन्ड को भी ब्रेक करता है, दो यूनिट के बीच के बॉन्ड को ये ब्रेक करता है। ठीक है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा, अमाइलेज। वैसे तो अमाइलेज दो होता है, एक सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। जब हमें डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे, बट यहां मैं अमाइलेज लिख रहा हूं। ठीक है, अमाइलेज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा, अमाइलेज तोड़ेगा। ठीक है, ये अमाइलेज क्या है, एंजाइम। ठीक है, अमाइलेज क्या है, एंजाइम है। इसके बाद में किसमें टूटेगा, ये कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज की एंजाइम की सहायता से किसमें टूटेगा, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में टूटेगा। अब मोनोसैकेराइड की बात करते हैं, आपसे मैंने कहा दो मोनोसैकेराइड के बीच का जो बॉन्ड होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अगर इसके हम बॉन्ड की बात करते हैं, मान लेते हैं ऐसे अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड, तीन अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड। ठीक है, नहीं इधर इधर बात करते हैं, सॉरी मोनोसैकेराइड, सॉरी मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। मान लो एक मोनोसैकेराइड ये है, एक मोनोसैकेराइड ये, ऐसे ऐसे ढेर सारे मोनोसैकेराइड हैं, और ये जो बीच में
ठीक है, एक डंडे के जैसे लगा हुआ है, धागे के जैसे लगा हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज एंजाइम की सहायता से मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा, और जो ये जो तोड़ रहा है अमाइलेज, किसको तोड़ता है, इसको तोड़ता है, बिल्कुल इसी को तोड़ देगा। ठीक है, जब इसको तोड़ेगा तो ये स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटीन का। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि प्रोटीन का इकाई क्या होता है, प्रोटीन की इकाई क्या होता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। तो अब अमीनो एसिड को, ठीक है, प्रोटीन को कौन तोड़ता है, प्रोटीन को कौन तोड़ेगा, पेप्टाइड। इसमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, और इसको कौन तोड़ेगा, पेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, कौन तोड़ेगा, पेप्टाइडेज एंजाइम। ठीक है, पेप्टाइडेज एंजाइम, मान लो ये क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन को पेप्टाइडेज एंजाइम यहां से इसको ऐसे ब्रेक कर देगा, इसको ब्रेक कर देगा। किसको तोड़ रहा है, एक बॉन्ड को तोड़ रहा है। ठीक है, मान लो एक ये अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड ये ऐसे बीच में अगर लगा हुआ, तो इसको जो ब्रेक कर रहा है ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसको तोड़ देगा, तो इसका क्या नाम है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन तोड़ेगा, पेप्टाइडेज एंजाइम तोड़ेगा। ठीक है, किसमें तोड़ देता है, अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड के रूप में, ठीक है, इसका अवशोषण होता है। ये क्या है, यूनिट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोटीन, ढेर सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एक और बचा हुआ है, ठीक है, फैट। ठीक है, फैट के बारे में हम देख लेते हैं। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का हमने पढ़ा है, प्रोटीन का पढ़ा है, सेम ऐसे हम बात करेंगे फैट का। फैट, ठीक है, इसको कौन तोड़ेगा, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, इसमें भी ऐसे ये भी कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसको, इसके बीच में भी बॉन्ड लगा होता है, इस बॉन्ड को ईस्टर्न बॉन्ड बोलते हैं, ईस्टर्न बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, ईस्टर्न बॉन्ड बोलेंगे। फैट किसमें, फाइनली किसमें टूटता है, फैटिक एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा। किसमें टूटेगा, फैटिक एसिड ग्लिसरॉल में टूटेगा। ठीक है, ये क्या है, यूनिट है किसका, फैट का है। ठीक है, इसके रूप में इसका अवशोषण होता है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जब मैं आपको फैट बताऊंगा, जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको फैट का डाइजेशन बताऊंगा, तो आपको इस बात को बताऊंगा कि जो फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है, वो सिंपल फैट का डाइजेशन एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, और इसके बाद में जो आपका जो हम ऑयल खाते हैं या जो घी होता है, इसका डाइजेशन जो होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होने से पहले, इसका डाइजेशन होने से पहले क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बाइल। ठीक है, आज के लिए इतना, इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।